10-10 मिनट सबको मिलेगा यहाँ आकर अपनी बात रखने के लिए। और सबसे पहले उस कड़ी में आ रहे हैं शिवम कुमार, प्रधानमंत्री के दौरे का पूरा ब्यौरा लेकर। एक बार जोरदार तालियां शिवम के लिए। Prime Minister foreign trip, first trip after COVID, first trip Bangladesh, 26th to 27th March. Modi 2 days visit Global Jubilee of Independence of Bangladesh. Organized place National Parade Square, 23 January. Lagos Eternal Museum. A.R. Rahman and Ajay Chakraborty present in this scenario. Sheikh Mujibur Rahman gets the Gandhi Shanti Puruskar. बापू प्लस बंग बंधु डिजिटल प्रदर्शनी, मोदी रिमेंबर शहीद धीरेन्द्र नाथ दत्त, शिक्षाविद रफीकुद्दीन अहमद, लैंग्वेज ऑफ मार्टियर रफीक एंड बरकत, 97 वॉर मैटर, फील्ड मार्शल SMJ मॉनिक शॉ, बिहार एल्बर्ट इक्का रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, वॉर मेमोरियल ऑन आशुगंज। सेकेंड विजिट यूनाइटेड नेशंस एंड USA, वाशिंगटन DC, रिवर पोटमैक रिवर, 25th to 25th September. Telecommunication growth investment, Narendra Modi and Qualcomm CEO Cristiano Amon. Second meeting organized Adobe के secretary Shantanu Narayan plus N Narendra Modi. Investment in digital in India mission plus health education plus research. C solar energy development 2020 450 gigawatt, Narendra Modi and Mark Widmer. In this scenario, telecommunication investment growth organize. मोदी का जो आपका इंटरलिंक रिलेशंस सेटअप हुआ डिफरेंट बिजनेसमैन के साथ, वो है नरेंद्र मोदी और क्वालकॉम के CEO क्रिस्टियानो एमोन के साथ, फर्स्ट। दूसरा हुआ है एबॉर्ड के सेक्रेटरी शांतनु नारायण प्लस नरेंद्र मोदी का, इसमें इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल मिशन प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन प्लस रिसर्च में। तीसरा है सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट में, जिसमें 2030 तक 450 गीगावाट तक आपको ग्रोथ करना है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में। 2030 तक 450 गीगावाट। इसमें है नरेंद्र मोदी और मार्क विडमर। न्यूक्लियर में जनरल एटॉमिक ग्लोबल एसोसिएशन के CEO विवेक लाल प्लस नरेंद्र मोदी के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ और एक कॉपरेशन सेटअप किया गया, जिसमें ब्लैक स्टोन के CEO स्टीफन और नरेंद्र मोदी भी उसमें मौजूद थे, जिसमें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाइपलाइन और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन दोनों पे सहमति बनी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ USA प्लस PM ऑफ इंडिया डायलॉग ऑन कोविड-19 बिजनेस प्लस ट्रेड एजेंडा 2030 क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। अफगानिस्तान प्लस टेररिज्म ग्लासगो सिटीजन्स लाइव प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ। यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें ये 76th यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली था। ये बायलैटरल टॉक इसमें किया गया USA के प्रेसिडेंट, ऑस्ट्रेलिया के PM और जापान के PM सूजा के बीच में। तीसरा नरेंद्र मोदी का दौरा रहा इटली में G20 का 29 अक्टूबर 2021। प्राइम मिनिस्टर मारिया ड्रैगी लीड किए इसको। बायलैटरल टॉक विथ सिंगापुर के PM प्लस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ली जियांग लुंग। सब्जेक्ट COP26 प्लस ग्लोबल सपोर्ट, इसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट और PM ऑफ इंडिया के बीच में इमानुअल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। सब्जेक्ट इसमें था यूरोपियन यूनियन प्लस इंडो पैसिफिक रिलेशन में फ्रांस के लीडरशिप में उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा गया। और COP26 में चर्चा के लिए इनको बुलाया गया नरेंद्र मोदी को। G20 के 3 सत्र हुए इस दौरान। पहला सत्र था जिसमें वन अर्थ वन हेल्थ मोदी के द्वारा दिया गया। इसमें इंडिया को एक फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना गया, एक संबोधित किया गया। इसमें 150 से ज़्यादा कंट्रियों को मेडिसिन उपलब्ध करवाने पर भारत को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में इंडिया उभर कर आई और इंडिया WHO से डिमांड की कि उसके वैक्सीन को एफिलिएशन मिले। सत्र 2 में क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट पे चर्चा हुई, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी पे बल दिया गया और 175 गीगावाट मैक्सिमम ग्रोथ अचीव करने पर भारत
को बल देने की कोशिश की गई। 26 मिलियन हेक्टेयर इंडिया ने बैरन लैंड को फर्टाइल किया, जिसके लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया गया। इंडिया ने डिमांड किया कि डेवलप्ड कंट्री अपने जीडीपी का 1% इन्वायरमेंट पर, ग्रीन एनर्जी पर वो दें। तीसरे सत्र में किया गया कि सप्लाई चेन रेजिलियंस पर मोटो और वेलकम बैक का नारा नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया। चौथा एक वेटिकन सिटी में हुआ था, जिस पर मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। और पांचवा इनका दौरा रहा यूनाइटेड नेशन प्लस यूनाइटेड किंगडम का ग्लासगो में, जो 1 से 3 नवंबर के बीच हुआ। इसमें इंडिया ने इसरो के सोलर जो कैलकुलेटर है, जो सोलर प्लेस लोकेशन को फाइंड करने में मदद करेगा, इस पर भारत को शाबाशी दी गई। दूसरा है कि इंडिया के पीएम ने मेंशन किया कि 17% पॉपुलेशन होने के बाद भी वर्ल्ड की भारत 5% ही कार्बन एमिशन करता है, और भविष्य में रिन्यूएबल एनर्जी में अभी वर्तमान में पोजीशन है, चौथी पोजीशन है भारत की। दूसरा है भारत फॉसिल फ्यूल एनर्जी में 25% से ज़्यादा वृद्धि नहीं करेगा। चौथा है रेलवे नेट जीरो, मतलब कि 2030 तक अचीव कर लेगा, मतलब कि टोटल रेलवे इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी। चौथा है 2030 तक 45% कार्बन एमिशन को कम कर देगा भारत। पांचवा है 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य भारत पूरा करेगा। और पंचामृत क्लाइमेट एक्शन को भारत ने इंट्रोड्यूस किया। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्लस ग्रीन ग्रिड के मिशन को भारत ने साकार करने की कोशिश की, और इस समय भारत ने 1 सन 1 वर्ल्ड और 1 ग्रिड का मोटो भारत दुनिया के परिप्रेक्ष्य में रखा। थैंक यू।